प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रणाम। प्रश्न है गुरुकुल के फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 770 डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुल बांधने वालों में जो भी इंटरेस्टेड है उनसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेक्शन 8 का, उनका बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। और हमारा उद्देश्य है सारे 770 डिस्ट्रिक्ट में एक ही सिलेबस हो और एक ही जैसा शिक्षण प्रणाली सुविधाएं हो विद्यार्थियों के लिए। तो हर एक जिले की अलग अलग जो गुरुकुल की स्थापना होगी तो उनकी अलग अलग वेबसाइट क्यों हो? एक ही अश्वमेध गुरुकुल के बैनर की वेबसाइट ऑल ओवर इंडिया क्यों ना स्थापित हो? अलग अलग वेबसाइट्स क्यों हो? अभी क्या है कि जैसे समझो आप एक व्यक्ति है, बराबर है। आपका नाम स्नेहल है, जी। मेरा नाम समझो प्रशांत है, तो समझो मेरा भी नाम स्नेहल है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो स्नेहल के अकाउंट में समझो किसी ने पैसा भेजा, तो आपको अगर किसी ने पैसा भेजा और अगर समझो मेरे अकाउंट में आ गया तो कैसा लगेगा आपको? सही नहीं होगा। गलत है ना? यस। तो डोनेशन समझो देवरिया वालों ने अरेंज कर लिया और वो समझो पुणा के गुरुकुल में आ गया, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ गए। एक ही बैंक अकाउंट रहेगा तो 770 डिस्ट्रिक्ट का कहाँ से पैसा कहाँ पे आया वो समझेगा कैसे? जी। अलग अलग वेबसाइट रहेंगे तो अलग अलग रेजर पे रहेंगे, अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम रहेगी, तभी तो समझेगा कि भाई पैसा कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। अलग अकाउंट होने चाहिए ना। तो अलग अकाउंट ओपन के लिए अलग अलग वेबसाइट चाहिए ना, एक ही वेबसाइट पे कैसे चलेगा? पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी ना जी। कि मुझे देवरिया वाला कहाँ पे ढूंढूं। अरे नहीं, देवरिया का डायरेक्ट अलग ही वेबसाइट है, आप वहां पे जाके पेमेंट ऑप्शन में जाके पेमेंट करो। पुणे वाला है डायरेक्ट करो, अयोध्या वाला डायरेक्ट करो। जी। तो वेबसाइट अलग रहेगी तो डायरेक्टर्स अलग है ना। यस। तो उनके बारे में जानकारी मिक्स में कैसे मिलेगी 770 डिस्ट्रिक्ट की? 770 डिस्ट्रिक्ट का होना है ना, बाद में 5 लाख गुरुकुल होने हैं ना। तो हर एक का अलग अलग डायरेक्टर्स रहने वाले हैं, अलग अलग ट्रस्टीज रहने वाले हैं, अलग अलग लोग मैनेजमेंट लेवल पे रहने वाले हैं। हर एक गुरुकुल की अलग उनकी डेवलपमेंट होने वाली है, अलग एडमिशन्स होने वाले हैं, तो वो कैसे मैनेज करोगे एक वेबसाइट में यार? इम्पॉसिबल है ना। इसके लिए हर एक की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, हर एक का अलग पैसा होता है। और मेरा क्या चल रहा है कि अभी तो चलो मैं जिंदा हूं, तब तक मैं कंट्रोल करूंगा। कल उठ के मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा एआई मैं बनाने वाला हूँ, गुरुजी एआई करके, प्रशांत गुरुजी एआई। तो मेरा पूरा ब्रेन वो एआई के अंदर रहेगा और वो एआई आगे आने वाले हजारों सालों तक उस गुरुकुल को मार्गदर्शन करेगा, लेकिन कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो एआई सिर्फ मार्गदर्शन करने वाला एआई रहेगा। उसके मार्गदर्शन से वहां की आइडेंटिटी अलग रहेगी, वहां के ट्रस्टीज अलग रहेंगे, वहां के लोग अलग रहेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो शुरुआत में तो अभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 5 या 6 दिमाग वाले लोग ही चला रहे हैं। अभी क्या होता है कि समझो ये 5-6 लोग जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको समझो 5-5 10-10 हजार करोड़ रुपया एंटी गवर्नमेंट ने दिया, या किसी बाहर के गवर्नमेंट ने समझो इन 5 लोगों को 5-5 10-10 हजार करोड़ उनके अकाउंट में डाल दिया। तो ये जो 5 लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। आप समझ गए क्यों? इसके लिए मुझे अश्वमेध गुरुकुल का कंट्रोल किसी 5-6 या किसी सेंट्रलाइज प्रोसेस के हाथ में देना ही नहीं है। कल उठ के मैं मर जाऊं तो हर एक अलग अलग आइडेंटिटी से काम करने वाली है। तो किसी का किसी के कंट्रोल नहीं रहेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट खुद को कंट्रोल करके खुद के डिस्ट्रिक्ट और तहसील और उसका जो गांव है उसको डेवलप करेगा, या उसके स्टेशन को। ये मेरा फोकस चल रहा है। नहीं तो ये 5 लोग समझो करप्ट हो गए, भारतीय जनता पार्टी खत्म। आरएसएस सिर्फ एक आदमी चला रहा है, सब खत्म, सब गड़बड़ है। वहां पे प्रॉब्लम है। व्हेन देयर इज वन लीडर, there should not be one leader for the development of this kind of big whole country. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यस। इसके ऊपर मैंने यस। बहुत सारा मंथन करने के बाद मुझे पता चला कि एक आदमी 150 करोड़ की जनता का भविष्य तय नहीं कर सकता। यू मस्ट नीड ग्रुप ऑफ वेरी टैलेंटेड इंटेलिजेंट पीपल ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन जितनी है उतना ही कंट्रोलिंग करने वाले लोग होने चाहिए।
जैसे समझो मुंबई है तो मुंबई में 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ लोग हैं तो 10-10 लाख के हिसाब से वहां पे गुरुकुल बनेगा। जी। तो मुंबई में 20 गुरुकुल बनेंगे तो फिर कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। और वो 20 के 20 जो लोग हैं वो अलग अलग रहेंगे। उसी प्रकार से ये 770 डिस्ट्रिक्ट का तो मेरा एक जस्ट प्लान है, कल उठ के ये 7 लाख भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा ना। बट हर एक की आइडेंटिटी अलग। नो सेंट्रलाइज प्रोसेस। सेंट्रलाइज प्रोसेस कहाँ पे रहेगा कि जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जैसे ये अश्वमेध गुरुकुल है, समझो देश के ऊपर कल उठ के कुछ विपत्ति आ गई तो अश्वमेध गुरुकुल वाले एकत्रित आके देश के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एकत्रित होकर मीटिंग लेके उस पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग निर्णय लेंगे ना, 5 लोग नहीं लेंगे, ये मुझे करना है। एक ही चीज के हाथ में कंट्रोलिंग मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि मैं जाने के बाद हजारों लाखों सालों तक मेरा धर्म कैसे रहे उस प्रकार का मैं चला रहा। अभी जैसे ये 4 शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य है, गड़बड़ कर रहे कि नहीं? यस। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट वाइज तुम्हारा धर्म के कॉन्सेप्ट वाले अलग लोग होने चाहिए, इसके लिए गुरुकुल चाहिए। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है कि नहीं? यस। देर इज अ प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन यही गुरुकुल के माध्यम से हम देंगे। व्हेन देर इज अ डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोलिंग सिस्टम, माइक्रो लेवल पे तुमको डिविजनल कंट्रोलिंग सिस्टम्स होना चाहिए और सबका नाम एक रहेगा, तो उनको समझेगा कि नहीं भाई ये हमारे ही बंदे हैं, तो फिर वो एकत्रित होकर कुछ तो अच्छे डिसीजंस पे जा सकते हैं। आप समझ गए? यस। बट कोई भी सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होनी से, सेंट्रल प्रोसेस सिर्फ मेरा दिमाग रहेगा। मैं मरने के बाद, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं बात करूंगा, तब तक मैं डिसीजन दूंगा सबको। कोई सुनेगा तो अच्छा है, नहीं सुनेगा तो एक तो कोलैबोरेशन, नहीं तो कंपटीशन, कंपटीशन के बाद डिस्ट्रक्शन। सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा है। तो हमको क्या अर्जुन ही चाहिए, जो भी हमारा सुनेगा वही चाहिए, तभी हम उसको जिता सकते, तभी हम उसका सारथ्य कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि हर एक गुरुकुल की अपनी स्वतंत्र वेबसाइट क्यों हो? तो उसका प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या समझा आपको? प्रश्न का उत्तर ये है कि अलग वेबसाइट इसीलिए ताकि हर डायरेक्टर अलग होगा, हर गुरुकुल का उनकी कंट्रोलिंग सिस्टम और उनकी अथॉरिटीज अलग होंगी, तो उनकी सारी जानकारी। बैंक अकाउंट अलग होगा ना, यस, ये भी बैंक तो मेन अकाउंट है। भी अलग होगा, हाँ, रेजर पे भी अलग होगा और डोनेशंस भी उनके अपने अलग 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 होंगे ना, होंगे। अलग वो लोग सब खर्चा, अकाउंटिंग सब अलग होगा ना। यस। ऐसा तो है। उसके इंटीग्रेशन के लिए और जानकारी के लिए हम अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कंपलसरी। कि एक वेबसाइट के अंडर सारे गुरुकुल्स और को होगा भी नहीं शामिल ना, कर इतना रहे हैं। बड़ा होगा भी नहीं एक जी। वेबसाइट के अंदर। समझ में आ जी। गया ना? इसके लिए आपको अलग अलग ही आइडेंटिटी, अलग अलग ही कंट्रोलिंग सिस्टम होने चाहिए। जी। समझ में आ गया? और उन लोकेशंस के गुरुकुल्स में एडमिशन्स जब ऑनलाइन हो, तो उस लोकेशन के ही वेबसाइट पर स्टूडेंट आए और हाँ, अपनी उसी दक्षिणा वेबसाइट पे दे। एडमिशन आएगा। और हाँ। और उसके बाद फिर वो सिलेबस जो है वो खरीद के रखेंगे वो लोग। हाँ। वो सिलेबस के लिए एक कंपनी रहेगी, वो सिलेबस सिर्फ वो सोर्स करेगी और सिलेबस को अपग्रेड करते रहेगी। जी। जैसे अभी हम एमबीए में क्या सिखा रहे हैं, 15-20 साल पुराना नॉलेज सिखा रहे हैं। हम आईटी में क्या सिखा रहे हैं, 15-20 साल पुराना आईटी वाला सिखा रहे हैं। तो अपग्रेडेड होना चाहिए, तो सिलेबस अपना अपग्रेडेड रहेगा, अभी का अपग्रेडेड रहेगा, अभी का यस। सिलेबस रहेगा। यस। तो वो सिलेबस बच्चों को तुरंत मिलेगा ना ऑनलाइन से। तो वो सिर्फ कंपनी अलग रहेगी जो वो सकिंग करेगी, सिलेबस का सक करेगी सबके पास से, जो नॉलेजेबल लोग हैं। फिर उनकी एक सिस्टम रहेगी कि सिलेबस सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वो फिर ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगी। ऐसा है। कल उठ के समझो हम जाएंगे, तो अभी तो चलो हम वो सिस्टम बना रहे हैं। समझ में आ गया ना? बट नॉलेज बैंक जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज बैंक अपना यहाँ का होगा, जो स्किलफुल एजुकेशन का होगा और जो काम का होगा। ऐसा है। बट उसका खर्चा भी होगा। ऐसा है, हर एक का खर्चा होगा, बट कम खर्चे में हम बच्चों को सिखा पाएंगे। ऐसा है। दक्षिणा तो, गुरु दक्षिणा तो पहले से भी है ना। समझ में? जी। प्रश्न का उत्तर मिल गया मिल आपका? गया। बंद कर दो। धन्यवाद। यस।